ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी विष्णु भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। तो आप सभी अपना प्यार, विश्वास और सहयोग यूं ही बनाए रखिए और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाएं इसी तरह सुनते रहना। कार्तिक का महीना अब समाप्त होने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी को कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्रदान करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें, जिससे आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आप हमेशा खुश रहें, खूब तरक्की करें। तो आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि को बैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भोले शंकर को कार्यभार संभलाकर योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो बैकुंठ चौदस के दिन पृथ्वी का कार्यभार फिर से विष्णु जी को सौंप देते हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र दिन पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से करने पर जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बैकुंठ चौदस के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। इस दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर और पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। कहा जाता है कि यही एकमात्र दिन होता है जिस दिन भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की बेल पत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोले शंकर और विष्णु भगवान दोनों को ही चंदन का तिलक लगाया जाता है। देसी घी का दीपक जलाएं, फल फूल मिठाई का भोग लगाएं और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सिर्फ फल आहार करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस पवित्र दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि दीपक के नीचे एक मुट्ठी चावल या गेहूं लेकर ढेरी बनाएं और उसके ऊपर दीपक जलाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे घर में साल भर अन्न धन की कमी नहीं रहती। उसके बाद पूजा शुरू करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जाप करें। उसके बाद बैकुंठ चौदस की कथा सुनें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए
और कहने लगी कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे बैकुंठ चौदस पर सुनी जाने वाली कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें देखकर आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तो विष्णु जी के पूछने पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वो तो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिसको करने से सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक 14 को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चौदस की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद में उन्होंने सोचा, मैं भगवान को 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाऊंगा। तो इस तरह संकल्प करके वो भगवान का पूजन करने लगे। तो शिवजी ने सोचा कि विष्णु जी की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब विष्णु जी पूजा करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि एक फूल कम है। तो विष्णु जी उस फूल को ढूंढने लगे, लेकिन वो फूल तो नहीं मिला। तो सोचने लगे कि फूल तो पूरे 1000 थे, अचानक से एक फूल कम कैसे हो गया। इससे तो मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा, वो तो मुझे पूरा करना है। फिर विष्णु जी ने निश्चय किया कि मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है, तो एक फूल के बदले मैं अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ा दूंगा। तो इस तरह विचार करके जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी आंख चढ़ाने के लिए तैयार हुए, तो विष्णु जी की इस आगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा भक्त कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और यह बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखकर आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ भोले शंकर ने करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बैकुंठ चौदस की अगली कथा। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही बुरे कार्य करता था। उसने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने किया ना हो। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी।
कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे, तो उनके साथ साथ धनेश्वर भी वहां पर आ गया। उनके साथ रहने स्नान करने से उनके स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज उसे लेकर गए और नरक में भेज दिया। तो यह देखकर विष्णु भगवान कहने लगे कि यह पापी तो बहुत है, इसने कोई भी पाप कर्म नहीं छोड़ा, पर इसने बैकुंठ चौदस के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। कहते हैं कि बैकुंठ चौदस के दिन गोदावरी में स्नान करने के कारण धनेश्वर ब्राह्मण को इतने पाप कर्म करने के बाद भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो ये थी बैकुंठ चौदस की कथा। इन कथाओं को हर विष्णु भक्त और जो कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें चौदस के दिन जरूर सुनना चाहिए, और अगर संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आपके बेटे तो अभी परदेश गए हैं, मैं अकेली पीछे क्या करूँगी। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तू अभी छोटी है, घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए। अब की बार तो मैं ही जाती हूँ, तुम फिर कभी चली जाना। तो ऐसा कहकर उसकी सासू माँ तीर्थ को चली गई। अब वो अकेली क्या करे। बैठी बैठी सोच रही थी कि गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। तभी गली में घड़े बेचने वाले की आवाज़ आई, तो वह भागकर बाहर गई और कहने लगी कि भैया, आपके पास कुंडे हैं क्या। तो उसने कहा कि हाँ बहन हैं। तो वह उससे 33 कुंडे ले आई। अब रोजाना एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर उस कुंडे में स्नान करती और कहती कि सासू नहाए उंडे में, बहू नहाए कुंडे में, और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। फिर तुलसी माता की पूजा करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती। इस तरह सारा समय अपना भजन कीर्तन और पूजा पाठ में ही बिता देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी, उस दिन उसकी सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो उसी समय उसके नाक की नथ निकलकर पानी में बह गई और वहाँ से बहकर जहाँ बहू स्नान करती थी उस कुंडे में आ गई। तो कुंडे में नथ देखकर बहू ने अपने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ की नथ यहाँ पर कैसे आई। उसने उसे उठाया और संभाल कर रख दिया। अब सासू माँ अपने नाक की नथ खोकर बहुत ही परेशान थी। उदास होकर कुछ देर तो बैठी रही, फिर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से लौट चली। जब वो घर आई तो बहुत ही उदास थी। उसकी बहू बड़ी ही खुश थी। घर बहुत ही शांत और पवित्र नजर आ रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चारपाई पर बैठाकर पानी का लोटा लेकर आई और कहने लगी कि लो माँ जी, पानी पी लो। लगता है आप तो बहुत थक गए हैं, कितने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान से नहीं थकी हूँ, मेरे नाक की नथ खो गई है, मैं तो उसी को लेकर परेशान हूँ। सुहाग की चीज़ खो जाना अब सुगन माना जाता है। तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू अंदर गई और नथ लाकर अपनी सासू माँ को दे दी। तो बहू के पास नथ देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा कि माँ जी, यह तो गंगा के पानी में बहकर कुंडे में आई थी, मैंने पहचान ली और मैंने अंदर रख दी। तो उसकी सास कहने लगी कि गंगा का जल कुंडे में कैसे आया। तो वह अपनी सासू माँ को लेकर ऊपर गई जहाँ उसने कुंडे रख रखे थे। तो वे सारे के सारे कुंडे सोने के हो गए। तो इस तरह का चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और पूछने लगी कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोली कि माँ जी, आप तो कार्तिक स्नान के लिए चले गए थे और मैंने तो उसी दिन 33 कुंडे ले लिए। रोज एक कुंडा भर के रख देती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने पूरे श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे इसका फल दिया है।
तो मैंने तो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया और तूने घर पर ही कार्तिक स्नान कर लिया है। अब हम दोनों सास बहू ब्राह्मण भोज करवाएंगी। तो उसी दिन उसकी सास जाकर नगर में ब्राह्मणों को न्योता दे आई। फिर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन करवाया और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद हर साल दोनों सास बहू कार्तिक स्नान करती। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, जिससे कार्तिक देवता उन पर प्रसन्न हो गए। उनका घर धन दौलत से भर गया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई रहती थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया जब स्नान के लिए पुष्कर जाने लगी तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो अब चातुर्मास में पुष्कर में स्नान करने जा रही हूँ। तब उसके बेटे ने अपने बहू से कहा कि माँ के लिए कुछ बना दो जो व्रत में खा सके, और फल फ्रूट रख देना। तो उसकी बहू को सुनते ही गुस्सा आ गया, पर उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा कि ठीक है, रख दूंगी। पर उसने जब अपनी सास का सामान पैक किया तो उसके साथ में खाली डिब्बा रख दिया। तो बुढ़िया और उसका बेटा पुष्कर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, फल आहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फल आहार करने बैठ गए। तो भगवान की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने टिफिन खोला तो वह तो फलों से भर गया। तो माँ ने फलहार कर लिया। इस तरह दोनों माँ बेटे पुष्कर पहुँच गए। बेटे ने माँ के रहने के लिए वहाँ पर झोंपड़ी बना दी और कहा कि माँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो उस दिन चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी थी। तो रात्रि में सावन का महीना आया और बोला कि बुढ़िया माई, दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो कहने लगा कि मैं तो सावन मास हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा की, बेल पत्तर से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर इसी तरह पूजा पाठ करते हुए भाद्रपद का महीना आया। तो उसने भी कहा कि बूढ़ी माई, दरवाज़ा खोल। तो बूढ़ी माई ने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं भाद्रपद का महीना हूँ। तो बुढ़िया ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। तो भादो मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर इस तरह महीना बीतने पर अश्विनी महीना आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। तो बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करवा के श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास ने भी जाते समय प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जिससे तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सोने की हो गई और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में कार्तिक का महीना आया। तो उसने भी दरवाज़ा खटखटाया। तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और बहुत ही प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर सा महल बन गया। अब बुढ़िया माई तो भजन कीर्तन करती, गरीबों की सेवा करती। इसी तरह पूजा पाठ और धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करने लगी। जैसे ही 4 महीने पूरे हुए तो उसका बेटा उसे लेने के लिए आया। तो अपनी माँ और झोंपड़ी को देखकर पहचान नहीं सका। इधर उधर पूछने लगा कि मैं तो यहाँ पर मेरी माँ को एक झोंपड़ी में छोड़ गया था। आज ना मेरी माँ है और ना वो झोंपड़ी है। तो लोगों ने बताया कि यही है तेरी माँ और वो झोंपड़ी की जगह महल बन गया है। तो यह देखकर बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अब चलो घर चलते हैं। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। जैसे ही इतने सामान के साथ माँ बेटे घर आए तो सास के इतने ठाठ देखकर बहू को मन ही मन ईर्ष्या होने लगी, साथ में लालच भी आ गया। वह सोचने लगी कि अगले साल चातुर्मास शुरू होते ही मैं मेरी माँ को वहाँ भेजूंगी, मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। तो जैसे ही दूसरा साल आया तो उसने अपनी माँ के लिए खूब सारा घी और मेवे डालकर लड्डू बनाए
और सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया और अपनी माँ को कहा कि माँ, तुम अब जाओ, चातुर्मास में पुष्कर में रहकर स्नान करो। तो उसकी माँ की तो धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, पर क्या करती, अपनी बेटी के जिद के आगे उसे जाना पड़ा। तो उसका जवाई उसे लेकर पुष्कर चला गया और वहाँ पर झोंपड़ी बनाकर छोड़ आया। अब वो तो जाते ही सबसे पहले लड्डुओं का डिब्बा खोला और जल्दी जल्दी 2-3 लड्डू खा लिए। अब वो तो सारा दिन लड्डू खाती, 4 बार भोजन करती और सारा दिन सोई रहती। सावन का महीना आया, आवाज़ें दे देकर चला गया। बाद में भाद्रपद का महीना आया तो भी वो खड़ी नहीं हुई। उसके बाद अश्विनी का महीना और फिर कार्तिक का महीना, इस तरह 4 महीने आए और चले गए। 4 महीनों के जाते ही झोंपड़ी गिर गई। अब बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत जो है लक्ष्मी का रूप होती है, इसीलिए औरत को लक्ष्मी की तरह ही चंचल होना चाहिए। उसके आलस्य के चलते सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए औरत को भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य और व्रत उपवास करते रहना चाहिए। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ तो उसकी बेटी ने अपने पति से कहा कि जाओ, मेरी माँ को लेकर आओ, 4 महीने पूरे हो गई हैं। तो अपनी पत्नी के कहने पर वो अपनी सास को लेने के लिए पुष्कर चला गया। जब वह पुष्कर गया तो वो कहीं पर नहीं मिली। इधर उधर लोगों से पूछा कि भाई, मैं यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर अपनी सास को छोड़कर गया था, वो चातुर्मास स्नान करने के लिए आई थी, अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? तो गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी सास 4 पहर खाती थी और सारा दिन सोई रहती थी, हमने तो कभी देखा नहीं कि उसने चातुर्मास का स्नान या पूजा पाठ किया है। अब वह तो गधी की योनि में चली गई है। यह कहते हुए लोगों ने एक गधी की ओर इशारा किया जो एक कूड़े के ढेर के पास खड़ी थी। तो जवाई ने पास जाकर रस्सी डालकर बांधी और थामे थामे अपने घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी माँ को नहीं लेकर आई, इस गधे को क्यों लेकर आई हो? तो वो कहने लगा कि ये तेरी माँ ही है, तूने तो धन के लालच में तेरी माँ को पुष्कर बेच दिया, लेकिन तेरी माँ की तो धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वहाँ पर सारे दिन सोती रहती और 4 पहर भोजन कर लेती। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही 4 महीने बीत गए तो इसे गधी की योनि मिल गई। तो अपनी माँ की हालत देखकर उसकी बेटी को बहुत ही दुख होने लगा। तो वह इधर उधर पंडितों के पास पूछने लगी। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों को पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराओ तो उसे गधे की योनि से मुक्ति मिलेगी और मनुष्य की योनि मिल जाएगी। तो बहू अपने सास के पास आई और उसके चरणों में गिरकर कहने लगी कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तो सास कहने लगी कि बेटा, ऐसा क्या कर दिया? तो उसने कहा कि माँ, जब आप चातुर्मास स्नान करने के लिए गई थी तो ईर्ष्यावश मैंने आपके साथ खाली डिब्बा रखा था, उसमें फल, आहार, लड्डू वगैरह कुछ नहीं थे, और तुम्हारे पास धन देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने आपके पास आए धन की कोई कदर नहीं की और मैंने सोचा कि मेरी माँ को पुष्कर भेजूंगी और मेरी माँ भी तुम्हारी तरह खूब सारा धन लेकर आएगी। तो तुम्हारी देखा देखी मैंने अपनी माँ को पुष्कर भेज दिया। उन्होंने वहाँ जाकर कोई पूजा पाठ, दान धर्म नहीं किया, जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गए और उसे गधे की योनि मिल गई। अब पंडितों ने बताया है कि अगर तुम्हारे किए हुए स्नान के पानी से मेरी माँ को स्नान कराऊं तो उसे गधे की योनि से मुक्ति मिल सकती है। हे सासू माँ, आप तो बहुत ही पवित्र और धर्मात्मा हो। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ़ कर दो। अब दूसरे ही दिन से बहू रोजाना अपनी सास के लिए स्नान करने के लिए पानी डालती और जो स्नान करके पानी बचता उससे अपनी माँ को स्नान कराती। पूरे 1 महीने ऐसा करने से उसकी माँ फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। और जैसा आपने बहू की माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। सबकी धर्म कर्म में रुचि बनाए रखना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे तारा भोजन की। तारा भोजन कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक के पूरे महीने निराहार रहकर शाम को जब तारे उदय होते हैं उन्हें देखकर भोजन किया जाता है
और कार्तिक माह के अंतिम दिनों में तारा भोजन का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक के महीने में तारा भोजन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार का परिवार रहता था। उसमें साहूकारनी, उसका बेटा और एक बहू रहती थी। तो उनकी बहू का नियम था कि वो कार्तिक के महीने में तारा भोजन किया करती थी। कार्तिक माह के पहले दिन से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठती, फिर स्नान करके विष्णु भगवान की और तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसके बाद कार्तिक स्नान की कथा सुनाया करती थी। तो एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे तो मेरी पूजा करनी है, तुम ना जाने कौन से नियम धर्म पकड़ कर बैठी हो, मुझे तेरी कहानी सुनने के लिए जरा भी समय नहीं है। तो वह अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी कि जेठानी जी, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसकी जेठानी ने मना करते हुए कहा कि तुम तो सुबह सवेरे नहा धोकर बैठ जाती हो, पर मुझे तो अभी खाना बनाना है। तो इस तरह कहते हुए उसने भी मना कर दिया। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा, तो देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी उठने वाला है, उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं कहानी सुनने बैठ गई और वो रोने लगा तो मैं क्या करूँगी। तो यह कहकर देवरानी ने भी बहाना बना लिया। तो फिर वह अपनी ननंद के पास गई और कहने लगी कि ननंद बाईसा, आप तो मेरी कहानी सुन लीजिए, सूर्योदय होने वाला है। तो ननंद बाईसा कहने लगी कि मेरे ससुराल से मुझे बुलावा आया है और मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। तुम तो कहानी लेके बैठ जाओगी, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हारी कहानी सुनती ही रहूं। तो इस तरह सबके मना करने पर वह उदास हो गई और अपने पति के पास जाकर बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उसके पति ने कहा कि मुझे तो अभी व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय मेरे पास नहीं है। तो वह बेचारी चुपचाप बैठी रही, सोचने लगी कि आज मैं मेरी कहानी किसे सुनाऊं। तो फिर वह पड़ोसन के पास जाती हैं और कहती हैं कि बहन, तुम मेरे कार्तिक माह की कथा सुन लो। तो उसकी पड़ोसन खुशी से तैयार हो जाती है और कहती है कि बहन रुको, मैं अभी स्नान करके आती हूँ। स्नान करके वो बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक अपनी पड़ोसन से कहानी सुनती है। सुनकर कहती है कि बहन, कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, अब से तुम रोजाना मुझे ही सुना दिया करो। तब पूरे महीने वो दोनों कहानियाँ सुनती है और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करती है। तो इस तरह बहू ने पूरे कार्तिक मास तारा भोजन किया। तो जैसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजा। जैसे ही उनके घर विमान आया तो सबसे पहले सास ने देखा तो वो भागकर विमान के पास गई। तो उसकी बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, तुम्हारी पूजा करो, मैं तो ना जाने क्या करती रहती हूँ। तो उसकी सास चुपचाप घर के अंदर आ गई। फिर उसकी जेठानी गई, कहने लगी कि देवरानी जी मुझे भी साथ ले चलो। तो वो कहने लगी, नहीं जेठानी जी, आप मेरे साथ चलेंगे तो भोजन कौन बनाएगा, आपको तो देरी हो रही है, तुम भोजन बनाओ। तो इतने में उसकी देवरानी आ गई, कहने लगी कि जेठानी जी मुझे अपने साथ ले चलो। तो देवरानी की बात सुनकर वो बोली कि तुम अपने बच्चे को संभालो, तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, मैं तो ऐसे ही सुबह ही नहा धोकर बैठ जाती हूँ, मेरे कोई काम तो है नहीं। तो देवरानी भी वापस आ गई। फिर उसकी ननंद आई, वो कहने लगी कि भाभी साहब मुझे ले चलो। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे ससुराल से समाचार आ जाएगा तो तुम्हें अपने ससुराल की तैयारी करनी होगी, तो तुम जाओ और अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तभी उसका पति आ जाता है और कहता है कि मुझे तो साथ लेकर चलोगी। तो वो बोली, नहीं, मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर जाऊं, तुम्हें अपना व्यापार देखना है, तुम्हारे पास कहाँ समय है। जब तुम लोगों के पास कहानी सुनने के लिए समय नहीं था तो आज मेरे साथ जाने के लिए समय कहाँ से आ गया। तभी उसकी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि बहन मुझे तो ले चलो, मैंने तो तुम्हारी कहानी सुनी है। तो बहू कहने लगी कि हाँ बहन तुम चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने पूरे कार्तिक के महीने मेरी कहानी सुनी है। तो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी रास्ते में बहू को घमंड हो गया और सोचने लगी कि कार्तिक के पूरे महीने व्रत मैंने किया और इसने तो सिर्फ कहानी सुनी है, इसीलिए मुझे स्वर्ग का वास मिलना चाहिए। ये तो कहानी सुनने के कारण ही स्वर्ग में जा रही है,
ना कोई व्रत किया, सिर्फ स्नान करके तुलसी में जल डाला है, फिर भी इसे मेरी वजह से स्वर्ग का वास मिलेगा। तो बहू इस तरह से मन में विचार करते हुए जा रही थी कि अचानक से भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तो वो कहने लगी कि भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या अपराध है? अपराध तो बताइए। तो भगवान कहने लगे कि तुझे अभिमान हो गया है, इसीलिए तू अब धरती पर ही रहे और स्वर्ग में सिर्फ तेरी पड़ोसन जाएगी, क्योंकि इसने पूरे श्रद्धाभाव से तुम्हारी सारी कहानियों को सुना है। इसने कभी नहीं कहा कि तुम सुबह सवेरे आ जाती हो, मेरे काम करने का टाइम होता है, मुझे भोजन बनाना है, कोई भी बहाना नहीं किया, और ना कभी तुम पर गुस्सा हुई। और आज तुम्हारे मन में जो कुविचार आ रहे हैं उसके कारण तुम्हें स्वर्ग में वास नहीं मिल सकता। तो वो कहने लगी कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, आप बताइए। तो भगवान कहने लगे कि अब से तुम आने वाले 3 साल तक तारा भोजन करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो बहू वापस घर आ गई। तो घर आते ही उसकी देवरानी, जेठानी, उसका पति और सास उसे देखकर बोले कि तुम वापस क्यों आ गई? तो वो कहने लगी कि माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे मेरे तारा भोजन पर घमंड हो गया था, और जिसके मन में पूरी श्रद्धा और प्रेम ना हो तो उसे स्वर्ग का वास नहीं मिल सकता। तो भगवान ने मुझे बीच रास्ते से ही नीचे फेंक दिया और मुझे कहा था कि अब से तू 3 साल तक नियम से तारा व्रत करेगी और मन में किसी तरह का कपट नहीं लाएगी, तो ही तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, हमें भी तुम्हारे तारा भोजन और कार्तिक स्नान पर विश्वास नहीं था, पर आज के बाद हम सारी की सारी हर साल कार्तिक माह में स्नान करके तारा भोजन का संकल्प लेंगे। तो उसके बाद पूरी निष्ठा और प्रेम पूर्वक उसकी देवरानी, जेठानी, सास, ननंद सभी ने कार्तिक स्नान किया और तारा भोजन किया। तो भगवान श्री हरि उन सब पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजा, जिस पर चढ़कर वो सारी की सारी स्वर्ग को गई और स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगी। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तारा भोजन की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, राजा की लड़की कार्तिक मास में तारा भोजन किया करती थी। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो राजा की लड़की ने राजा से कहा कि पिताजी, मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। तो राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन करती है, अब वह कार्तिक पूर्णिमा पर 9 लाख तारों का दान करेगी, तो तुम मेरी बेटी के लिए 9 लाख तारे बना दो। तो यह सुनकर सुनार को चिंता होने लगी कि मैं 9 लाख तारे कैसे बनाऊंगा, और मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। तो सुनार को उदास देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो वो कहने लगा कि राजा की बेटी तारा भोजन करती है और वो कार्तिक माह पूरा होने पर 9 लाख तारों का दान करेगी। तो राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। तो सुनार की पत्नी कहने लगी कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना और राजा जी को दे आना। तो सुनार ने ऐसा ही किया, 9 लाख तारे बनाकर राजा को दे दिए। तो राजा की बेटी ने 9 लाख तारे और बहुत सारा धन और कपड़ों का दान किया। तो भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा कि देखो, मेरे नेम व्रत पर दूसरा कौन आ गया है। तो 3 कुंटों में देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कुंट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन करके दान पुण्य कर रही थी। तो भगवान ने कहा कि जाओ उसे लेकर आओ, उसने व्रत किए हैं। तो भगवान के दूत उसके पास आए और कहने लगे कि चलो, भगवान ने तुम्हें बुलाया है। तो वो कहने लगी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं और जिसने मेरी कहानी सुनी है, उन सब को लेकर जाऊंगी। तो दूत उसके लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आया। तो वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चलूंगी। तो सारों को विमान में बैठाकर वो बड़ी ही खुशी से चल पड़ी। लेकिन जाते जाते रास्ते में राजा की बेटी को अभिमान हो गया। वो सोचने लगी कि अगर मैं तारा भोजन ना करती तो पूरे गांव को स्वर्ग का वास कैसे मिलता। कार्तिक स्नान करके तारा भोजन मैंने किया है और स्वर्ग का वास सारी प्रजा को मिल गया है। तो भगवान के दूत ने उसे नीचे गिरा दिया। तो वो कहने लगी कि मुझे नीचे क्यों गिराया है, मेरा क्या अपराध है,
तो दूत कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर घमंड हो गया है, इसीलिए तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। फिर बाकी प्रजा को लेकर जैसे ही दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में से तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। तो दूत कहने लगे कि उसे तो हम रास्ते में ही छोड़ आए, क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड हो गया था। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, वो तो नादान है, उसे लेकर आओ। उसने कार्तिक स्नान किया है, तारा भोजन किया है और कितना दान पुण्य किया है, मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। तो राजा के दूत पृथ्वी लोक पर जाकर उस लड़की को लेकर आई। लड़की ने आते ही कार्तिक के भगवान से बार बार क्षमा मांगी, कहा कि क्षमा 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 कर दो भगवान। तो इतनी बार क्षमा कहने पर भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से राजा की लड़की को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। पूर्व काल की बात है। सहम पर्वत पर करविकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करते थे। कार्तिक का महीना चल रहा था तो भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय एक पहर की रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए जाते समय ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी मिले हुए जल से उसको मार दिया। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। तो उसने ब्राह्मण देव को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर हैरान होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा तक पहुँची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार और व्यवहार कैसा है, ये सारी बात मुझे बताओ। तो उस राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कलहा था। कलहा बोली कि हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी भी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह बहुत ही प्रिय था। मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मेरा इस तरह का स्वभाव होने के कारण मेरे पति का मन मुझसे हमेशा ही उखड़ा हुआ रहता था। उन्होंने मुझसे परेशान होकर दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसी के अनुसार यह शुभ या अशुभ को प्राप्त करे। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कार्य नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी खाने के लिए नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे और इसके परवर्ती कलह करने की थी। इसीलिए यह विष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली ही खाया करती थी। तो उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिन अपनी बची हुई 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। इस तरह कलह बताने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं वही पापिन कलह हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 से भी अधिक वर्ष बीत गए हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ।
एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँचे त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ और आज आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में जो तुलसी मिला हुआ जल था उसका संसर्ग पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे इस शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुआ। तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण काफी देर तक सोच विचार करता रहा और फिर कलहा से कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में हैं, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र उसको सुनाते हुए तुलसी मिले हुए जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया तो वह तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और बहुत ही सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी के समान लगने लगी। तो यह सब पाकर वह भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हर्षित होकर गदगद वाणी में कहने लगी कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से मुक्त हो गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपीधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर बिठा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम हमेशा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण मात्र करने से ही समस्त जीव को सद्गति प्राप्त होती है। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो आज भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रसन्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं
सावधानी से सुनना। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी व्यक्ति नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सोने के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सोने से भगवान की पूजा की थी, वो कितनी शोभा पा रही थी, और तुमने आकर तुलसी दल चढ़ाकर उन सबको नीचे ही दबा दिया है। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। तुम्हें पता नहीं है कि भगवान विष्णु की भक्ति कैसे की जाती है। तो राजा की बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नरपश्रेष्ठ राजा चोल ने हंसते हुए कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ या दान कभी किया है? क्या कभी इससे पहले तुमने देव मंदिर बनवाया है? अगर फिर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है, तो ये सभी ब्राह्मण ध्यान से मेरी बात सुने और बताएं कि भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण करता है। इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुर्दुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा और एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का ही स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र समान हो गई थी। वे सारे प्राणियों के अंदर भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया। यह सोचकर कि अगर दोबारा भोजन बनाऊंगा तो सायंकाल की पूजा के लिए समय नहीं बचेगा और मैं प्रतिदिन जो पूजा करता हूँ उसका नियम भंग हो जाएगा। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने ना भोजन बनाया ना भोजन किया। उस दिन भूखे ही रह गए। दूसरे दिन उसी समय भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, तो फिर पीछे से कोई आ गया और उसने सारा भोजन समाप्त कर दिया। इस तरह 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इसे विष्णुदास को बड़ी ही हैरानी होती थी। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि कौन है
जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो भगवान को भूख कैसे लगेगा? ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं कब तक स्थिर रह सकता हूँ? आज मैं रसोई बनाकर भली भांति उसकी रक्षा करूँगा। तो ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं पर कहीं छिप कर खड़े हो गए। भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं गए। इतने में उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसका मुख बहुत ही उदासीन था। शरीर पर हड्डियां और चमड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया जरा ठहरो, रूखा सूखा क्यों खाते हो? लो, मैं तुम्हें घी डाल कर देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण विष्णुदास को आते देखकर वह चंडाल डर गया और डर के मारे जोरों से भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वह मूर्छित होकर गिर गया। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास बड़े वेग से चलकर उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा देने लगे। तो वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही हैं। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए और वे स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को चले गए। उसी समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुर्दुल को बुलाया और इस प्रकार कहना शुरू किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया है, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार कहकर राजा अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे। इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार इस तरह से बोले कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार 3 बार बोले और सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो ब्राह्मण विष्णुदास था वो तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद बने और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने इन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींचकर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती
कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता सतगी दाता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 वर्ष का बालक वहाँ आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी।
तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज कार्तिक मास की कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान